नमस्कार, मैं दिलीप भोसले। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल अग्नि न्यूज है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। आज हम आपके लिए एक ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। यह जानकारी उन लाखों परिवारों से जुड़ी है जो अपने पक्के घर का सपना देख रहे हैं या जिनका घर निर्माण कार्य अभी चल रहा है। होली का पावन पर्व खुशियों, प्रेम और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इसी शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाली खबर सामने आ रही है। इस समय देश के कई हिस्सों में यह चर्चा तेज हो गई है कि होली के मौके पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि पात्र परिवारों को निर्धारित राशि के अलावा 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद मिल सकती है। इसके साथ ही नए घर में बसने वाले परिवारों के लिए किचन सामग्री और जरूरी घरेलू सामान के लिए भी अलग से सहयोग की तैयारी की जा रही है। यह खबर उन परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत बन सकती है जो बढ़ती महंगाई और निर्माण लागत के कारण परेशान हैं। आज के समय में ईंट, सीमेंट, सरिया, बालू और मजदूरी की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में सरकार द्वारा दी जाने वाली मूल राशि कई बार पूरे मकान को बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसी वजह से कई घर अधूरे रह जाते हैं या परिवारों को कर्ज लेना पड़ता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को पक्का और सुरक्षित मकान उपलब्ध कराना है। इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इसका लक्ष्य हर परिवार को सम्मानजनक आवास देना है, ताकि कोई भी नागरिक खुले आसमान के नीचे या जर्जर मकान में रहने को मजबूर न हो। यह योजना 2 भागों में संचालित होती है। पहला प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ग्रामीण क्षेत्रों में उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जो कच्चे, टूटे फूटे या जर्जर मकानों में रहते हैं। शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के पात्र परिवारों को लाभ दिया जाता है। ग्रामीण योजना के तहत लाभार्थियों को घर निर्माण के लिए निर्धारित राशि किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त स्वीकृति के बाद जारी की जाती है। इसके बाद निर्माण कार्य की प्रगति के अनुसार दूसरी और तीसरी किस्त दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में राशि की सीमा अलग अलग हो सकती है, क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निर्माण लागत में अंतर आता है। शहरी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ब्याज सब्सिडी, सीधी सहायता या साझेदारी मॉडल के माध्यम से आवास उपलब्ध कराया जाता है। इसमें भी अलग अलग श्रेणियों के अनुसार सहायता दी जाती है। दोनों ही योजनाओं का उद्देश्य एक ही है, हर जरूरतमंद परिवार को सुरक्षित छत देना। अब बात करते हैं उस ताजा जानकारी की जो इन दिनों चर्चा में बनी हुई है। कई राज्यों में यह संकेत मिल रहे हैं कि जिन लाभार्थियों का आवास पहले से स्वीकृत है या जिनका नाम नई सूची में शामिल हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह सहायता लगभग 1 लाख रुपए तक हो सकती है। यह राशि उन परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जो निर्माण के दौरान आर्थिक दबाव झेल रहे हैं। कई बार पैसे की कमी के कारण काम बीच में रुक जाता है, मजदूरों का भुगतान नहीं हो पाता, सामग्री खरीदने में परेशानी होती है। ऐसे में अतिरिक्त सहायता घर को समय पर पूरा करने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। अगर यह अतिरिक्त राशि लागू होती है तो संभव है कि इसे किसी विशेष चरण में जारी किया जाए या अंतिम किस्त के साथ जोड़ी जा सकती है या अलग पैकेज के रूप में दी जा सकती है। इसका उद्देश्य यही होगा कि घर पूरी तरह तैयार हो और गुणवत्ता में कोई समझौता न हो। सरकार की सोच सिर्फ दीवारें और छत खड़ी करने तक सीमित नहीं है। सरकार चाहती है कि हर परिवार सम्मान के साथ जीवन जिए। जब कोई परिवार कच्चे मकान से पक्के घर में जाता है तो उसके जीवन में बड़ा बदलाव आता है। आत्मसम्मान बढ़ता है, सुरक्षा की भावना मजबूत होती है, भविष्य को लेकर विश्वास पैदा होता है। बरसात के मौसम में छत टपकने की चिंता खत्म हो जाती है। ठंड और गर्मी से बचाव होता है। बच्चों को पढ़ाई के लिए सुरक्षित वातावरण मिलता है। बीमारियों का खतरा कम होता है। परिवार का स्वास्थ्य बेहतर होता है। महिलाओं और बुजुर्गों को भी अधिक सुकून मिलता है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए किचन सामग्री और जरूरी घरेलू सामान के लिए अलग सहायता देने की चर्चा चल रही है। नया घर बन जाने के बाद भी परिवार को कई जरूरी चीजों की जरूरत होती है। गैस चूल्हा, सिलेंडर, बर्तन, पानी रखने के ड्रम, खाना बनाने के उपकरण, स्टोव प्लेटें, कढ़ाई, प्रेशर कुकर, स्टोरेज डिब्बे और अन्य सामान की आवश्यकता होती है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह सब एक साथ खरीदना आसान नहीं होता। कई परिवारों को महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। अगर सरकार इस दिशा में सहयोग करती है तो यह केवल घर नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन स्तर सुधारने की दिशा में बड़ा कदम होगा। इससे परिवार नए घर में सम्मान के साथ जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। आत्मनिर्भर बनने की भावना मजबूत होगी। परिवार का मनोबल बढ़ेगा। बच्चों के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। अब बात करते हैं पात्रता की। जिन परिवारों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक सूची में शामिल है, जिनका सर्वे पूरा हो चुका है और जिनका आवास स्वीकृत हो गया है, वे इस अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र हो सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों पर निर्भर करेगा। हर राज्य में नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए लाभार्थियों को हमेशा अपने ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, नगर निगम या नगर पालिका से ही आधिकारिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किसी भी अफवाह पर भरोसा नहीं करना चाहिए। योजना से जुड़ी सभी किस्तें सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती हैं। इसमें किसी भी प्रकार का बिचौलिया शामिल नहीं होता। पैसा सीधे खाते में आता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि लाभार्थी का बैंक खाता सक्रिय हो, आधार कार्ड से लिंक हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो, ताकि हर किस्त की जानकारी समय पर मिल सके। अगर बैंक विवरण में कोई गलती है तो तुरंत उसे ठीक करवाना चाहिए।
कई बार छोटी सी गलती के कारण भुगतान में देरी हो जाती है। इससे निर्माण कार्य प्रभावित होता है। इसलिए सभी दस्तावेजों को सही रखना बहुत जरूरी है। सर्वे और स्वीकृति के बाद सामान्यतः पहली किस्त जारी होती है। इसके बाद अधिकारी निर्माण कार्य की जांच करते हैं, फोटो ली जाती है, रिपोर्ट बनाई जाती है, फिर अगली किस्त जारी होती है। यह प्रक्रिया पूरी तरह सरकारी नियमों के अनुसार होती है। अगर अतिरिक्त सहायता लागू होती है तो यह भी इसी प्रक्रिया के तहत दी जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुंचे और सही काम में इस्तेमाल हो। जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक इस जानकारी को संभावित घोषणा के रूप में ही समझना चाहिए। सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या गलत खबरें फैल जाती हैं। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए हमेशा सरकारी वेबसाइट, कार्यालय या अधिकृत सूचना माध्यमों से ही जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति या दलाल पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब अगर कोई व्यक्ति योजना में नाम जोड़ने या पैसा दिलाने के नाम पर पैसे की मांग करता है तो उसे सावधान रहना चाहिए। योजना पूरी तरह मुफ्त है। इसमें किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं होती। इस तरह के मामलों की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए ताकि उचित कार्रवाई हो सके। इससे अन्य लोगों को भी नुकसान से बचाया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास योजना देश के सबसे बड़े सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में से एक है। इसके माध्यम से अब तक करोड़ों परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। यह योजना गरीबी हटाने और जीवन स्तर सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सरकार लगातार इस योजना को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। नई तकनीक, बेहतर सामग्री और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इससे भ्रष्टाचार कम हुआ है। लाभार्थियों को समय पर सहायता मिल रही है। लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ा है। होली का त्योहार रंगों, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह लेकर आता है। अगर इस अवसर पर लाखों परिवारों को मजबूत छत और गृहस्थी बसाने के लिए अतिरिक्त सहयोग मिलता है तो यह उनके जीवन में सच्चे रंग भरने जैसा होगा। एक पक्का घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं होता। यह सुरक्षा, सम्मान, स्थिरता और बेहतर भविष्य की नींव होता है। यह बच्चों के सपनों को पंख देता है, माता पिता को सुकून देता है, बुजुर्गों को सुरक्षित माहौल प्रदान करता है। घर होने से व्यक्ति समाज में आत्मविश्वास के साथ खड़ा होता है। उसे स्वयं पहचान मिलती है। वह खुद को कमजोर नहीं महसूस करता। उसका जीवन व्यवस्थित होता है। इस योजना के माध्यम से महिलाएं भी अधिक सुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें घर के अंदर और बाहर दोनों जगह सम्मान मिलता है। स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पक्के घर बनने से गांवों की तस्वीर बदल रही है। कच्चे मकानों की जगह सुंदर और मजबूत घर दिखाई दे रहे हैं। इससे गांवों का विकास भी तेज हो रहा है। शहरी क्षेत्रों में झुग्गियों की संख्या कम हो रही है। लोगों को बेहतर आवास मिल रहा है। बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच बढ़ रही है। सरकार का उद्देश्य सिर्फ वर्तमान को सुधारना नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत आधार तैयार करना है। आवास इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर अतिरिक्त सहायता और किचन सामग्री सहयोग की योजना लागू होती है तो यह एक नई मिसाल बनेगी। यह दिखाएगा कि सरकार सिर्फ मकान नहीं बल्कि पूरे जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रही है। इससे लोगों का भरोसा और मजबूत होगा। वे सरकारी योजनाओं में अधिक रुचि लेंगे, सही जानकारी लेकर लाभ उठाएंगे। हर लाभार्थी को चाहिए कि वह अपने दस्तावेज अपडेट रखें, समय समय पर जानकारी लेते रहें, निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें, सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। अच्छी गुणवत्ता से बना घर लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। यह परिवार को वर्षों तक सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए जल्दबाजी में या गलत सामग्री से काम न कराएं। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क बनाए रखें। किसी भी समस्या की जानकारी समय पर दें। इससे समाधान जल्दी मिल सकता है। योजना का लाभ सही तरीके से उठाने पर जीवन में स्थायी बदलाव आता है। यह सिर्फ एक सरकारी मदद नहीं बल्कि एक नए भविष्य की शुरुआत होती है। आज देश के करोड़ों परिवार इस योजना के कारण बेहतर जीवन जी रहे हैं। उनके बच्चों को शिक्षा के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बढ़ रही है, रोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी हर जानकारी को गंभीरता से लेना चाहिए। सही समय पर सही कदम उठाना चाहिए। अफवाहों से बचना चाहिए। होली के इस पावन अवसर पर यह संभावित राहत लाखों परिवारों के जीवन में नई रोशनी ला सकती है। यह उनके संघर्षों का सम्मान है। उनके सपनों को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक है। यह दिखाती है कि हर नागरिक सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। अगर अतिरिक्त सहायता और घरेलू सामग्री सहयोग की पहल साकार होती है तो यह इस योजना को और मजबूत बनाएगी।